नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हेल्थ चैनल पर। यहाँ हम शरीर की हर बीमारी को वैज्ञानिक और क्लिनिकल नज़रिए से समझते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में, जिसे आम भाषा में आर्थराइटिस भी कहा जाता है। क्या आपका भी घुटना चलते समय चटकता है या सीढ़ियाँ उतरते या चढ़ते हुए दर्द करता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे यह दर्द क्यों होता है, इसके वैज्ञानिक कारण, इलाज और रोकथाम के उपाय के बारे में। सबसे पहले हम हमारे घुटने की स्ट्रक्चर को समझते हैं। घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा और जटिल जोड़ है। यह 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। पहली फीमर या जांघ की हड्डी, दूसरी टीबिया या पिंडली की हड्डी, तीसरी पटेला या घुटने की टोपी। इनके बीच एक मुलायम परत होती है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। यह कार्टिलेज इन हड्डियों के बीच एक कुशन की तरह काम करती है, जो कि इन्हें आपस में रगड़ने से बचाती है ताकि ये स्मूथली मूवमेंट कर पाए। साथ ही घुटने के अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड नाम का तरल पदार्थ भी होता है, जो कि लुब्रिकेंट की तरह काम करता है और जोड़ को नम बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं आर्थराइटिस क्या है। जब कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है या साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। इस स्थिति को आर्थराइटिस कहा जाता है। आर्थराइटिस का मतलब है जोड़ में सूजन या दर्द, या फिर मेडिकल लैंग्वेज में जोड़ की इन्फ्लामेशन भी इसे कह सकते हैं। यह केवल बुजुर्गों में ही नहीं, बल्कि आजकल युवाओं में भी देखा जा रहा है, खासकर उन लोगों में जो ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं या मोटापे से ग्रसित हैं। अब हम आर्थराइटिस के प्रकारों की बात करते हैं। मेनली यह 3 प्रकार का होता है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, यह सबसे आम प्रकार है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे घुटने की कार्टिलेज धीरे धीरे पतली होती जाती है, जिसकी वजह से दर्द, स्टिफनेस, सुबह के समय में अकड़न, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ, घुटने में ग्राइंडिंग साउंड या फिर चटकने की आवाज़ जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यह एक ऑटो इम्यून टाइप का आर्थराइटिस है, यानी कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम ही जोड़ों पर हमला कर देता है। इसके लक्षण हैं जैसे दोनों घुटनों में एक साथ या फिर कई जोड़ों में एक साथ सूजन का होना, सुबह उठने पर अकड़न या मॉर्निंग स्टिफनेस, थकान के साथ साथ वजन घटने जैसे लक्षण भी देखे जाते हैं। तीसरा है गाउटी आर्थराइटिस या गाउट। इसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों के अंदर जम जाते हैं, जिसकी वजह से जोड़ का मूवमेंट अफेक्ट होता है। इसमें दर्द अचानक शुरू होता है और बहुत तीव्र होता है। यह अक्सर हमारे पैर के अंगूठे के जॉइंट से शुरू होता है और धीरे धीरे घुटने तक पहुंच जाता है। जब कार्टिलेज घिसता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है, साइटोकाइंस और इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स निकलते हैं, पेन रिसेप्टर्स सक्रिय हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप पेन, स्वेलिंग या रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जैसे लक्षण शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स आमतौर पर इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जैसे जॉइंट स्पेस की नैरोइंग देखने के लिए कि जॉइंट में हड्डियों के बीच में कितना स्पेस है, एक्सरे करवाया जाता है। दूसरा, कार्टिलेज डैमेज को देखने के लिए एमआरआई करवाई जा सकती है। कुछ ब्लड टेस्ट जैसे ईएसआर, सीआरपी या आरए फैक्टर, यूरिक एसिड, ये सभी करवाए जा सकते हैं। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस का समय 30 मिनट से कम है तो इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कैटेगरी में मानेंगे। अगर स्टिफनेस 1 घंटे से ज़्यादा रहती है और 1 से ज़्यादा जॉइंट्स के अंदर है तो यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्टम है। अगर स्वेलिंग के साथ अचानक पेन होता है तो यह गाउटी आर्थराइटिस को शो करता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले दवाएं। पेन रिलीफ के लिए पैरासीटामोल या एनसेड ग्रुप की दवाएं दी जा सकती हैं। इन्फ्लामेशन कंट्रोल के लिए कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए स्टेरॉइड्स भी दिए जा सकते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डीमार्ट थेरेपी का यूज किया जाता है, जिसमें मेथोट्रेक्सेट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी दवाएं दी जाती हैं। गाउट में एलोप्यूरिनोल या
फेबुक्सोस्टेट जैसी दवाएं दी जाती हैं जो कि यूरिक एसिड को कंट्रोल करती हैं। ध्यान रहे कोई भी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करें। दवाओं के अलावा दूसरा मेथड है फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज। इसमें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज या फिर स्टैटिक साइकिलिंग, एक जगह खड़े होकर साइकिलिंग करना, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, नी कैप या सपोर्ट बेल्ट का उपयोग। तीसरा है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। अपने वजन को नियंत्रित रखें, ज़्यादा देर तक बैठने से बचें, जहां तक हो सके सीढ़ियां चढ़ना अवॉइड करें, रोजाना हल्की वॉक करें। चौथा है एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस जैसे हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शंस। यह जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। दूसरा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी या पीआरपी थेरेपी, और एडवांस्ड केसेज या फिर सीवियर प्रॉब्लम के अंदर नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। दर्द को रिलीव करने के लिए कुछ घरेलू उपाय जैसे गर्म पानी में सिकाई सूजन और दर्द को कम करती है। दूसरा हल्दी और अदरक नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जॉइंट इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। जॉइंट्स के लिए कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम का सेवन बढ़ाएं। इस तरह की समस्या होने से कैसे बचा जाए? सबसे पहला, डेली 30 मिनट वॉक या योग करें। अपने वजन को कंट्रोल रखें। जॉइंट फ्रेंडली डाइट जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, दालें, इन सभी को अपनाएं। बार बार बैठने और उठने के बीच में मूवमेंट रखें। धूप में समय बिताएं ताकि विटामिन डी का स्तर मेंटेन रहे। तो दोस्तों, घुटनों का दर्द केवल एक एज रिलेटेड समस्या नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल और इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। आर्थराइटिस को जल्दी पहचान कर और जल्दी इलाज शुरू करके आप अपने जोड़ों को सालों तक स्वस्थ रख सकते हैं। याद रखिए, मोशन इज लोशन, यानी शरीर को जितना हिलाएंगे जोड़ उतने स्वस्थ और लचीले होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं घुटनों के दर्द में आप किस तरह की समस्याएं फेस करते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।